वेलकम बैक टू आरसीआई। आरसीआई में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सैनोनिम एंटोनिम्स। आज उल्टा नाम यानी कि इसका भी सैनोनिम्स या हो एंटोनिम्स हो, ये दोनों मिला के काफी अच्छा हम लोग का मार्क्स आता है सीयूटी एग्जामिनेशन में। तो हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है। हमने सैनोनिम्स को देखा था, आज एंटोनिम्स को देखेंगे। एंटोनिम्स के बारे में देखिए, सबसे पहले क्या है कोलिसिस। कोलिसिस का मतलब होता है, क्या होता है कोलिसिस का मतलब होता है दो को मिलाना, मर्ज करना। याद रखिएगा, MERG, मर्ज करना। ठीक है, अब मर्ज करना का उल्टा क्या होगा भाई? सेपरेट करना हो सकता है। चलो हम इसको मार्क भी देते हैं, है ना। अडेयर मैंने चिपकाना, यानी दो चीज को चिपकाना होता है, तो ये तो इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। तो ये होगा नहीं, क्योंकि हमें ढूंढना है एंटो। ठीक है, उल्टा। तो ये ठीक है। कोलेसिस का मतलब होता है मर्ज करना, दो चीज को एक लाना। क्लीव, क्लीव का मतलब होता है ना दो अलग अलग टुकड़ा। तो ये तो अलग अलग टुकड़े की बात कर रहा है ना। टुकड़ा टुकड़ा बोल रहा है, अलग अलग, दो अलग टुकड़ा। इसमें कोई स्पष्ट नहीं होता कि अलग करना। ठीक है। अमालगेमेट का मतलब होता है मिलाना, लेकिन हमको मिलाने से जरूरत नहीं है, चिपकाने से जरूरत नहीं है, हमें सेपरेट करने से जरूरत है। यानी ठीक एंटो खोजना तो हमारा सेपरेट हो जाएगा। चलिए ठीक है, हमारा अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं गौर से। प्रोसीड मैंने होता आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। ठीक है, ठीक है। प्रोसीड मैंने नहीं कहता है, प्रोसीड है मतलब कहने का मतलब सभी लोग बैठ गए खाना खाने के लिए, तो बोले खाना खाएं, यस प्रोसीड कीजिए, मतलब कि अब काम सब सेट हो गया, आगे बढ़िए। ठीक है, प्रोसीड तो आगे बढ़ना। इसका देखिए अहेड मैंने भी आगे बढ़ना होता है, जो कि सिनोनिम्स है। रिसीड मैंने पीछे हटना होता है। ठीक है, रिसीड मैंने पीछे हटना, पीछे हटना। ठीक है, फॉरवर्ड में आगे जाना। ठीक है, कंटिन्यू मैंने भी लगातार चलना। तो हमें तो एंटो खोजना है, एंटोनिम्स उल्टा होना चाहिए। तो प्रोसीड में आगे बढ़ना, तो रिसीड में पीछे घटना। तो हमारा आंसर होगा रिसीड, ये कट ये कट ये कट, यानी हमारा आंसर होगा बी। क्लियर? ये बिल्कुल इजी का नंबर रहता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सारा चीज। एडवांस मैंने आगे बढ़ना, प्रगति करना, है ना। एडवांस मैंने प्रगति करना, आगे बढ़ना, दोनों होता है। चलिए इसका उल्टा होना चाहिए, है ना। एडवांस, शिफ्ट मैंने थोड़ा सा मूव कर जाना, शिफ्ट आगे नहीं बढ़ना, थोड़ा सा मूव कर जाना, तो ये होगा नहीं। मूव मैंने मूव ही होता है, प्रोग्रेस करना, तो ये तो इसका साइनोनिम्स हो गया। हमें एंटोनिम चाहिए रिट्रीट, रिट्रीट मैंने पीछे हटना। जब हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, सेना को आगे करते हैं, लीडर कहता है कि आगे चलो, तो सेना एडवांस कर जाता है, लेकिन ठीक उसका उल्टा क्या होता है? रिट्रीट, कि पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, है ना। तो उसकी बात माननी पड़ती है, आगे हटने पीछे हटना पता रहता है हम लोग को। ठीक है, अगला देखते हैं सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है ना पवित्र, सेक्रेड रिलेशन, पवित्र रिश्ता, है ना। तो देखो पायस मनी भी पवित्र होता है, हॉल ऑफ मनी भी पवित्र होता है, डिवाइन मनी भी होता है आपका भगवानी, भगवानी शक्ति, डिवाइन पावर। ठीक है, आप याद रखिएगा डिवाइन पावर, भगवानी शक्ति। तो प्रोफेन का मतलब होता है स्थिति को उसका भ्रष्ट कर देना, यानी सेक्रेड मनी, सेक्रेड मनी होता है आपका अभी मैंने बताया कि सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र, सेक्रेट रिलेशन, पवित्र रिश्ता। वेरी गुड, सॉरी। तो सेक्रेट का मतलब होता पवित्र, अपवित्र का उल्टा क्या होगा? प्रोफेन। प्रोफेन मैंने क्या होता? भ्रष्ट, जो, है ना, जो आपका धार्मिक रूप से भ्रष्ट भ्रष्ट होता है, उसको बोलते हैं प्रोफेन, है ना। तो सीक्रेट क्या होता होगा? प्रोफेन। इजी है। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। अब हमारा अगला है ग्रम्पी, GRMP। ग्रम्पी मैंने क्या होता है ना, वह आदमी जो ग्रम्पी होगा ना, तो वो कभी खुश होगा नहीं, नाराज रहेगा हमेशा, बिल्कुल। मतलब उसको हमेशा कोई ना कोई शिकायत है, ग्रम्पी, है ना, शिकायत वाला, नाखुश। तो ये तो सिनोनिम्स होगा क्रॉस। ये भी होगा बैड टेम्पर, वो भी बैड टेम्पर होगा। ये इरिटेबल होगा, आपको इरिटेट करेगा। प्लीजेंट नहीं होगा, इसका उल्टा हो जाएगा प्लीजेंट। हमारा क्लियर हो चुका। प्लीजेंट मैंने क्या होता है? ठीक ग्रम्पी का उल्टा, यानी कि जो शिकायत करने वाला व्यक्ति। प्लीजेंट मैंने तुम शांत रहने वाला, कोई नहीं, सेटिस्फाइड बंदा, जो दे दो आलू पराठा वही खा लेगा, कोई जरूरत नहीं उसको पिज्जा की। लॉइटर, लॉइटर मैंने होता है घूमना फिरना, है ना। लॉइटर का मतलब होता है घूमना फिरना, इधर उधर चलना, है ना, बिना मतलब के इधर उधर, लेकिन स्लो मोशन में। लैग भी वही था ना, कहते सिस्टम लैग कर रहा है ना। एम्बल मैंने भी वही होता है, स्लो स्लो ना। एम्बल मैंने जो शेर की चाल होती है, एम्बल, है ना। लोल, ये भी एक प्रकार का चाल है, स्लो है। ठीक उसका उल्टा होगा हास्टेन, है ना। हास्टेन का मतलब जल्दीबाजी में, स्लो स्लो नहीं, जल्दीबाजी में। लॉइटर नहीं करना, हास्टेन करना है।
ठीक है, आगे चलते हैं। कौन कंसेंसस का मतलब आपको तो पता ही होगा। कंसेंसस का मतलब होता है स्टूडेंट कि किसी भी चीज के लिए कंसेंसस जुटाना, यानी कि कोई बिल वगैरह पास होता है पार्लियामेंट में तो उसके लिए कंसेंसस जुटाया जाता है। कंसेंसस का मतलब होता है बहुमत, जनमत, है ना। तो बहुमत का उल्टा क्या हो गया, अगर किसी से संधि करेंगे तो जनमत बढ़ जाएगा, है ना। किसी को हाँ बोलेंगे कि हाँ भाई अपना कंसेंट देगी, तुम बोल रहे हाँ तुम भी बोल रहे हाँ, तो उसमें भी जनमत बन जाएगा, यूनिटी हो जाएगा, वो भी बन जाएगा। डिस्कॉर्ड ही है जिसमें हो जाता है उल्टा। डिस्कॉर्ड में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा में एक मत तो बनेगा नहीं, कंसेंसस तो बनेगा नहीं, वो उधर लड़ रहा है इधर लड़ रहा है, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा डिस्कॉर्ड हो गया, है ना। सैलिएंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, नोटिसेबल। क्या होता है, नोटिसेबल, जिस चीज को आप नोटिस करते हो, महत्वपूर्ण चीज होता है, बोलते हैं नोटिसेबल। सैलिएंट बोलते हैं, सैलिएंट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो सैलिएंट मैंने बहुत नोटिसेबल, तो नोटिसेबल में कोई चीज प्रोमिनेंट होगा, प्रमुख होगा, नोटिस करेंगे। स्ट्राइकिंग होगा, दूर से झलक जाएगा, क्लियर होगा, नोटिस करें। लेकिन निग्लिजिबल ठीक उसका उल्टा हो जाता है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर आता हुआ निग्लिजिबल, क्लियर है। थैंक यू, आगे देखते हैं। एम्प्यूटेट का मतलब होता है ना, जब जैसे क्या होता है ना कि कोई किसी को बहुत बड़ा घाव हो जाता है तो उसके शरीर को एम्प्यूटेट कर देता है, काट के हटा देना। एम्प्यूटेट मैंने काट के हटा देना होता है ना, बहुत सारा हाथ वगैरह कट जाता है तो हटा देता है एम्प्यूटेट, काट के हटा दिया था घाव वगैरह ठीक करने के लिए, तो एम्प्यूटेट करना, है ना। तो देखो एम्प्यूटेट मैंने होता है, सीवियर भी होता है, सीवियर मैंने वही होता है काट के बुरी तरह से हटा देना, सीवियर, है ना। टर्निकेट काट के छोटा कर देना, लोप, लोप मैंने भी काटना होता है, स्कूल काट करके हटा के छोटा करना था। लेकिन फास्टन में क्या होता है, दो चीज को एक जगह पकड़ के बांध देना होता है, तो ये बिल्कुल उल्टा है, जो कि हमारा एंटोनिम्स को सूट करता है। नेक्स्ट है रिजर्व। देखो रिजर्व का मतलब होता है अपने आप से मतलब, है ना। वो बंदा रिजर्व रहता है अपने आप से, तो अपने आप से मतलब रखता है। तो देखो इधर वो शांत, रिजर्व रहेगा तो शांत रहेगा, जो कि इसका सिनोनिम्स हो गया। शांत रहेगा, क्वाइट रहेगा, मोडेस्ट रहेगा, बिल्कुल नर्म रहेगा। मोडेस्ट तो मतलब उसका तो विनम्र आदमी ही बोल रहा है, तो वो बिल्कुल कहीं ना कहीं निरम, विनम्र आदमी भी ज्यादा किसी से नहीं बोलेगा, बात उतने करेगा। हमें चाहिए ऐसा आदमी जो बहुत बात कर सके, और ये होगा उल्टा, रिजर्व का उल्टा कम्युनिकेटिव, क्लियर, क्या हो जाएगा, कम्युनिकेटिव। आगे चलते हैं। एटर्निटी का मतलब होता है बहुत लंबा समय, एटर्निटी क्या होगा, बहुत लंबा समय। इसको परपेचुएटी भी बोलते हैं, मतलब परपेचुअल मैंने लगातार लंबा, लगातार लंबा, परपेचुअल हार्ड वर्क, है ना। अगर 10 किलोमीटर को 10 आदमी मिलकर के बर्फ से हटाना है, उसको बर्फबारी पड़ा है तो उसको मतलब कि शोवेल लेकर के हटाना है, तो निश्चित है कि वो परपेचुअल हार्ड वर्क है। इंटरनेटी तक चलेगा, कब तक, इंटरनेटी तक चलेगा, मतलब कहने का मतलब अनंत काल तक। तो ये भी उसको सपोर्ट कर रहा है। योंडर मैंने भी वही होता है, एवन का मतलब भी वही होता है, लंबे लंबे समय के लिए। लेकिन इफेमरल का मतलब होता है ठीक उल्टा, यानी थोड़े समय के लिए। हम कह सकते हैं हैप्पीनेस इज ऑलवेज इफेमरल, आज तुम खुश हो कल नहीं खुश रहोगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज इफेमरल। चलिए बहुत अच्छा, आगे हम चलते हैं। रैफ, फ्रैजल, फ्रैजल, फ्रैजल का मतलब होता है थकावट, थकने वाली चीज जिससे एनर्जी खत्म हो जाए, है ना। तो उसका ठीक होता प्रोस्ट्रेशन। प्रोस्ट्रेशन में होता है जब आप पूरा पसीना से आपकी सारी एनर्जी निकल जाता है। इनर्वेशन का मतलब भी वही होता है। और लास्टिट्यूड का मतलब तो आलस होता है, ठीक है। तो आलस कब होता है, जब एनर्जी की कमी होती है। इनर्वेशन का मतलब बिल्कुल एकदम थक हार बैठ जाना। लेकिन विगर का मतलब ठीक उल्टा होता है, तो हमारा आंसर होगा विगर, मैंने जोश होता है, जोशीला, राइट। चलिए अगर हम अगला चलते हैं। कंप्लेसेंट का मतलब होता है स्वयं से संतुष्ट, मतलब उसको कुछ नहीं चाहिए, मतलब इतना मिल गया बहुत है ना। हम कंप्लेसेंट है, कोई आदमी कहता है मैं 20,000 कमाता हूँ, कंप्लेसेंट हूँ 25,000 कमाता हूँ, मुझसे ज्यादा नहीं चाहिए, हाँ मिलेगा तो भी नहीं चाहिए, तो कंप्लेसेंट आदमी, उसको ज्यादा चाहिए नहीं, है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे होते बोलते कि भैया मैं तो पास करने के लिए आया हूँ, 30 नंबर आ जाए मेरा बस काफी है, हमको ज्यादा कुछ नहीं सोचता है, इतना टेंशन, तुम लोग टेंशन लो, अपना जहाँ करना है करो, तुमको करना है, मैं कंप्लेसेंट हूँ। तो ऐसे आदमी कंप्लेसेंट हो तो ऐसे कंप्लेसेंट आदमी देखिए सेटिस्फाइड होंगे। कॉन्फिडेंट तो खैर उसका मतलब ही नहीं बनता कंप्लेशन में। ट्रस्टेड, ट्रस्टेड मैंने भी वही होता है ना। और कॉन्फिडेंट मैंने भी, कॉन्फिडेंट को मतलब हाँ कॉन्फिडेंट हो जाएगा बंदा, क्योंकि सेटिस्फाइड है, उसको कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी, बोले कि मैं तो निश्चित भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो कॉन्फिडेंट हो रहा है, ट्रस्टेड मैंने उसको विश्वास पे। लेकिन ठीक उसका उल्टा होगा हम्बल। हम्बल का मतलब झुकने वाला, मतलब कंप्लेसेंट नहीं है, वो अपने आप में नहीं कंप्लेसेंट है, मतलब हम्बल है, हम्बल में झुकेगा, झुकेगा तो उसको चाहिए कुछ नया। तो कहीं ना कहीं ये हमारा आंसर होता हुआ।
प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है धनाढ्यता, मतलब कहने का मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी कमी नहीं होना लाइफ में, हर एक चीज पूरा होना, जो चाहिए वो आपको मिला हुआ, आप प्रोस्पेरिटी में जी रहे हैं, ना कोई बीमारी है ना पैसे की कमी है, जो चाहिए नौकर चाकर सब कुछ है, प्रोस्पेरिटी उसको कहलाता है ना। प्रोस्पेरिटी का उल्टा होता है एडवर्सिटी, एडवर्सिटी में विपदा, मैंने दुख से भरा हुआ। सिंपल सिटी में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सिटी क्यों, एबनोबिलिटी मैंने नयापन, एफिनिटी मैंने खूब पैसा कौड़ी की दिक्कत नहीं होना, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये सारा का सारा आपको कहीं कहीं प्रोस्पेरिटी को दिखाता है साइनोनिम्स, लेकिन ठीक इसका उल्टा एंटोनिम्स है। हीट मैंने होता है स्टूडेंट ध्यान देना, केयर करना, तो केयर हो गया। कॉशन मैंने, कॉशन का मतलब सतर्क होना, अटेंशन भी देना, लेकिन निगलेक्ट ठीक इसका उल्टा होगा, यानी कि ध्यान नहीं देना, निगलेक्ट कर देना, बातों को दिमाग से उतार देना। चलिए अगला देखते हैं, फ्रे। फ्रे का मतलब छीलना, पील ऑफ, पी डबल एल, पील है ना, आप छीलते हैं ना, पील ऑफ, पी डबल एल, पील ऑफ माने छीलना, ठीक है। अब छीलना का मतलब क्या होता है, वो जो छील मतलब कि जो संतरा होता है उसको हटाते हैं ना निकालने के लिए, तो वो स्कैल्प में मैंने भी होता है निकाल लेना किसी चीज से, मतलब छील लेना, पीलो नहीं छीलना, है ना। एक्सकोर्शिएट का मतलब भी होता है छील लेना, है ना, छील लेना। लेकिन सिल्क का मतलब होता है ना कवच बन के उसको ढाल देना, जैसे हम लोग म्यान में तलवार रखते हैं तो क्या था, वो छिला हुआ नहीं था, उसमें हम तो रखते ही, ठीक उसके उल्टा होता, वो छिला हुआ मेम रखते हैं, है ना, शीत बोलते हैं, राइट। तो छिला हुआ नहीं तो छिला हुआ तो हमारा वो हो गया, जिस छिला गया वो तलवार है, ये रखते हैं तो शीत हो गया ना, तो ये हमारा बिल्कुल सुटेबल बैठता है। चलिए अगला देखते हैं, गाइल। गाइल का मतलब होता है ना बिल्कुल सिंपल एकदम, सॉरी, गाइल का मतलब होता है वह आदमी जो आपको धोखा दे देगा, है ना, बरगला देगा। गाइल में बरगलाने वाला, यानी कि कनिंग, ध्रुत, तो क्लेवरनेस हो जाएगा, सस्पिशियस हो जाएगा, डिसऑनेस्ट हो जाएगा, लेकिन ऑनेस्टी ठीक इसके उल्टा हो जाएगा, यानी डिसऑनेस्टी क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि 18 में चलते हैं। आर्टिकुलेट का मतलब होता है ना किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे प्रकार से उसको क्या करना, आर्टिकुलेट करना। आर्टिकुलेट करने का मतलब होता है क्लियर रूप से बताना, है ना। तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या होगा, क्लियर रूप से बताना, है ना। तो इनंशिएट हो जाएगा, इलोक्वेंट हो जाएगा, कोहेरेंट हो जाएगा, ये सबके सब साइनोनिम्स है। अनक्लियर हो जाएगा, माने कि क्लियर रूप से नहीं, अनक्लियर रूप से बताना, तो आर्टिकुलेट का उल्टा होगा अनक्लियर। वाइल, वाइल का मतलब होता है बुरा, वाइल का मतलब होता है बुरा, और वर्चुअस का मतलब होता है गुणी, मतलब ये बुराई रखने वाला आदमी है, ये गुण रखने वाला आदमी है। पोर्स मैंने होता है, पोर्स का मतलब वह आदमी जो बिल्कुल बिना सोचे समझे भद्दे की तरह बोलता है, तो अभी वाइले हो गया ये, है ना, उसी के। विशेष मैंने बुरा, ऑब्जेक्ट मैंने तुच्छ, ये तीनों के तीनों बुरा की कैटेगरी में आता है, वर्चुअस इसके उल्टा होता है, यानी कि गुण वाला है। देखिए होप का मतलब तो आशा होता है, आपको पता ही है। डेयरिंग का मतलब क्या होता है, हिम्मत करने वाला था, जो आशा जिसको है वो हिम्मत करेगा ही करेगा, मैं काम कर लूँ मुझसे हो जाएगा, तो वो नहीं होगा। करेज मैंने भी हिम्मत होता है, डिसअपेयर मैंने निराशा होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंट मैंने, तो अगर कॉन्फिडेंट होगा तो आशा होगा, करेज होगा तो आशा होगा, डेयरिंग में होगा तो भी आशा होगा, लेकिन डिसअपेयर में निराशा होता है, तो हमारा ये होगा निराशा, ठीक है। हमारा आंसर पता चल गया। अगला चलते हैं। इनफेरियर का मतलब होता है तुच्छ, है ना। अब जैसे हम सुपीरियर बोलते हैं तो सुपीरियर का उल्टा ठीक होता है, तो इसमें तो कुछ हम करेंगे नहीं। इन्फेरियर, सुपीरियर, इन्फेरियर में घटिया, सुपीरियर में सबसे बढ़िया, सिंपल और कुछ नहीं है। अल्टेरियर, उल्टेरियर, इंटेरियर ये सब अलग अलग चीजें हैं। हम सुपीरियर इन्फेरियर आप याद रखिए, इसमें कुछ ज्यादा लगाना नहीं है। अब स्ट्राइक का मतलब होता है किसी चीज का निचोड़, जैसे हम तो दूध होता है ना गर्म, उसको निकालते हैं ऊपर से, उसका जो मलाई उसको निचोड़ करते हैं, लेकिन अगर वो पूरा का पूरा तो क्या होगा, कॉन्क्रीट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉन्क्रीट। इलूसिव का मतलब देखिए इसका, इसमें होगा नहीं, इलूसिव बच करके निकलने वाला, है ना। जैसे हम कहते हैं जिस चीज को हम पाना चाहते हैं दिल से, मिलता है बड़ी मुश्किल से, मैंने इलूज करता है हम लोग को, मतलब वो हमारे हाथ से छिटक जाता है, इलूसिव होता है ना। इलूसिव में समझते हैं आते आते हाथ से निकल जाता है, इसको इलूसिव बोलते हैं। तो अब स्ट्राइक का मतलब इलूसिव तो नहीं होगा, है ना। टेंजिबल, टेंजिबल को छूने योग्य, मतलब सिर्फ छू ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। वेग का मतलब अस्पष्ट, तो भैया अब स्ट्राइक का मतलब हो गया कॉन्क्रीट, बिल्कुल एकदम ठोस पदार्थ, उसको निचोड़ा हुआ नहीं बल्कि पूरा, तो हो गया अब स्ट्राइक में कॉन्क्रीट ही चाहिए हमें। ओमनस का मतलब क्या होता है, ओमनस का मतलब होता है कोई बुरा, जैसे कि बिल्ली रास्ता काट देती तो ओमनस है, आप कैसा साइन है आपके लिए, ओमनस साइन है।
बिल्ली रास्ता काट देता है, फिर कैसा साइन है, ओमिनस साइन है। ठीक उसका उल्टा होता है ना, ऑस्पिशियस, शुभ, और ऑस्पिशियस टाइम, शुभ समय। तो ठीक इसके ओमिनस मैंने बुरा टाइम का संकेत, ऑस्पिशियस मैंने अच्छा टाइम का संकेत। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा है, एकदम सीधे आपका हो जाएगा। आप याद रखिए केवल। एक्चुएट का मतलब होता है किसी चीज को एक्टिवेट करना, एक्चुएट है ना। एक्चुएट मैंने किसी को एक्टिवेट करना है तो उसको क्या होगा, देखो रिटार्ड मैंने होता है पीछे हट जाना, स्पर मैंने होता है एक्टिवेट करना, प्रोपेल मैंने एक्टिवेट, रिट्रैक्ट मैंने होता है पीछे हट जाना। यानी कि इसका मतलब होता है धीरे कर देना, ये तेज कर देना, ये धीरे कर देना, रिटार्ड मैंने स्लो कर देना। तो ये यहाँ कहीं से जाकर के ये आ जाता है एक्चुएट, है ना, या रिट्रैक्ट, आगे बढ़ा देना, पीछे कर देना। चलिए, हॉरिफाइंग का मतलब होता है ना जिसको देख के आप डर जाएं, हॉरिफाइंग, है ना। एफराइट वही होता है, पेट्रीफाई मैंने डरा देना, अपॉलिंग कंडीशन, खराब स्थिति। सूद मैंने होता है आपको शांत करना, यानी हॉरिफाई का उल्टा क्या हुआ, डरा देना, शांत कर देना होता है, शांत कर देना। ठीक है, तो आज हमारा 25 यहीं पे समाप्त होता है। आज हमें बताया कि कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, क्योंकि आज हमने आपको बताया है एंटोनिम्स के बारे में। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इसको थोड़ा सा मेहनत कीजिए, केवल याद रहना चाहिए, आप बिल्कुल लगा सकते हैं। 3 गुना 5 मतलब कहने का मतलब अगर 2 सही लगा दे तो 3 तो यूं ही एक ग्रुप में होता है, तो 2 ग्रुप में बटा होता है, 2 एक जैसा होता है और 3 अलग ही होता है। तो बिल्कुल आसान है, आप कोशिश कीजिए। कल मैं एक और एपिसोड लेके आऊंगा इस 25 एंटोनिम्स, और मैं बहुत अच्छे बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ बने रहिए, आपको जल्द ही और भी बेहतर चीजें आपको देखने को मिलेंगी हमारी तरफ से। थैंक यू वेरी मच।